वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है चूना लगा दिया थर्ड पार्टी ने। तो गाइस, ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और हम इसमें जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें लग रहा है कि चूना लगा दिया है। प्यार के नाम पे कुछ ऐसा हुआ है जो आज इस पूरी रीडिंग में आपको सुनने को मिलेगा। और ये रीडिंग जो है वही लोग देखें जिन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, यानी कि आप और पार्टनर के बीच में कोई और है, चाहे वो एक्स है, चाहे वो कोई भी इंसान है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने एक साइड पे निकाले हैं पार्टनर के कार्ड, दूसरी तरफ निकाले हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि थर्ड पार्टी वीडियोस हमेशा आपको गाइडेंस देने का काम करते हैं। इन्हें देखकर या सुनकर अपनी लाइफ का कोई ज़रूरी फैसला आपको नहीं करना। तो सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी बहुत ही लो है। अब किसी इंसान को जब धोखा मिलता है तो उसे मज़ा तो आता नहीं है, रोने का मन करता है, गुस्सा आता है, बदला लेने का मन करता है। पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्हें अपने ऊपर चिढ़ हो रहा है, इन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, इन्हें अंदर ही अंदर अपना जो गुस्सा है वो कहते हैं कि फटने जैसा हो गया कि बस मैं कब थर्ड पार्टी को मिलकर अपनी सारी भड़ास निकाल दूं। तो चूना लगा दिया है। प्यार के नाम पर थर्ड पार्टी का कोई प्रूफ पार्टनर को मिल गया है, जिसके कारण अब इन्हें लगता है कि बस ये रिलेशन अब नहीं रहने वाला, इसे मुझे ख़त्म करना होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। अभी से कुछ दिन पहले अगर आप थर्ड पार्टी के पुराने वीडियो सुनोगे, जो कि मैंने बहुत सारे बनाए हैं, और ये भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आप लोग सुनना चाह रहे थे अपडेट लेकर आओ आजकल इन दोनों के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो खिचड़ी तो दूर की बात, मुझे लग रहा है कि धोखा मिल गया है, वो भी ज़बरदस्त तरीके का। एक तो यहाँ पे टावर मोमेंट का कार्ड है। ये कार्ड ना बहुत टाइम के बाद थर्ड पार्टी की रीडिंग में आया है, शायद कुछ महीनों बाद आया है। और इस कार्ड के आने का मतलब है कि चीज़ें एकदम तबाह हुई हैं, एकदम ख़त्म हुई हैं। आपके पर्सन को शक तो थर्ड पार्टी पर पहले से ही था। देखो, चीज़ें सामने आने का मतलब क्लियर है कि ये अगले कुछ ही दिनों में आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अपना माइंड बना लिया है थर्ड पार्टी से निकलने का। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने लोग आज थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग देख रहे हैं उन सभी के लोग थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अभी कार्मिक साइकिल्स कुछ लोगों के पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ चलने वाले हैं, क्योंकि द टावर का कार्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर डिस्ट्रक्शन, लाइफ के किसी बिग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आने वाला टाइम इन दोनों के जीवन का फाइनल टाइम, रिलेशन को लेकर कुछ डिसाइडिंग टाइम और पुरानी बातों को क्लियर करने के लिए एक आखिरी मौका, वो वाला फेज़ इनकी लाइफ में आ गया है। अगर ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड हैं और ये कोई मैरिड पर्सन है, तो फिर ये चीज़ें सारी की सारी मैच नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपनी वाइफ को तो आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, ना ही उसको कहेंगे कि तू मेरी लाइफ से चली जा,
क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता हूँ, नहीं। पर ऐसा ज़रूर होगा कि इनकी वाइफ को या इनके हस्बैंड को अपने पार्टनर पर, जो कि आपके पर्सन है, उन पर शक होगा कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये मेरे अलावा किसी और को प्यार करते हैं, या ये मेरे अलावा किसी और इंसान की तरफ इमोशंस फील करते हैं। तो आने वाले जो दिन है वो कुछ ऐसे दिन होंगे जब आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। इनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन थोड़ा खट्टा भी हो सकता है, और अगर ये मैरिड नहीं है उस केस में इनका जो भी सीक्रेट अफेयर चल रहा है, चाहे वो अभी शुरू हुआ था या पिछले कई सालों से चल रहा है, तो भी इन दोनों के रिश्ते में अभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम करना, एक दूसरे से शिकायतें करना कि मुझे तुम्हारी वजह से थर्ड पार्टी में जाना पड़ा, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शक करने की आदत से इतना परेशान था या इतना परेशान हो गई थी कि मुझे किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा था, जो कि आप हो। तो कुछ ऐसे कड़वे सच थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर दोनों की ज़िंदगी में बाहर निकल कर आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केस में तो यही लग रहा है कि इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये रिलेशन ब्रेकअप में बदलने वाला है। शायद इस ब्रेकअप की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी। आज मेरे सामने ना काफ़ी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को थर्ड पार्टी से बाहर निकालने के लिए ईश्वर के आगे बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत पूजा पाठ करते हो, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जल्दी उठकर आप अपने भगवान से, अपनी एंजल से, अपने इष्ट देव से, अपने एंसेस्टर से या स्पिरिट गाइड से मदद मांग रहे हो कि मुझे इस इंसान से दोबारा इस रिलेशन में प्यार चाहिए, मेरे पार्टनर को थर्ड पार्टी छोड़ दे या मेरे पर्सन खुद ही थर्ड पार्टी से बाहर निकल आए। तो गाइज, आपको ना अपनी प्रार्थनाओं पर, अपने उपायों पर, अपनी पॉजिटिविटी पर शक नहीं करना, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही हैं। फिर अगले कुछ कार्ड्स हैं, कोई डीप डार्केस्ट मिस्ट्री भी सॉल्व होने वाली है। कोई ऐसा गूढ़ रहस्य, कोई ऐसा दबा हुआ रहस्य जिसको निकालना बहुत ज़रूरी था, बताना बहुत ज़रूरी था। शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने शुरू से ही बेवकूफ़ बनाया या मतलब के लिए यूज़ किया। शायद उन दोनों का कोई कार्मिक रिलेशन था जो अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन मैं बार बार इसी बात को रिपीट करूँगी गाइस, सबके लिए ये सिचुएशन या ये एनर्जी मैच नहीं करेगी, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं और सबके लिए एक ही टाइम पर थर्ड पार्टी छोड़कर आपके पार्टनर वापस अभी नहीं आएंगे। कुछ लोगों में हो सकता है 1 महीने का टाइम लग जाए, कुछ लोगों में 3 महीने लग जाए, और कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले 6 महीने भी लग सकते हैं। अब देखते हैं कि पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आज आपके लिए भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आपके लिए तो मुझे काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर जब से थर्ड पार्टी में गए वो तब से आपके साथ एक इन एंड आउट वाला रिलेशन रख रहे थे।
चीज़ें अनक्लियर लग रही थी आपको, बार बार आपको मनाना पड़ रहा था पार्टनर के लिए, आपको डर भी लगता था, आप अंदर से घबराए हुए भी हो कि कहीं ऐसा ना हो मैं इनका वेट भी करती रह जाऊं और मुझे एंड में पता चले कि ये तो उससे शादी कर चुके हैं या ये किसी और के साथ शादी करके सेटल हो गए हैं। तो ये जो डर आप में कई महीनों से चल रहा था या पिछले 1 से 1.5 साल में कई बार आपने डिसीजन लेने का सोचा कि अगर ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे तो फिर मैं लाइफ में मूव ऑन करता हूँ या मूव ऑन करती हूँ, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद आपका फिर इनकी तरफ ध्यान चला जाता है कि नहीं, मुझे इनको छोड़ना नहीं है। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो चैनल्ड मैसेज ज़्यादा आए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज आया है, मुझे जलन होती है जब तुम किसी और से बात करते हो, मिलने जाते हो या किसी की तारीफ मेरे सामने करते हो। प्लीज़ ज़्यादा ऑनलाइन दोस्तों से बात मत किया करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आपके पर्सन ना शक करते हैं। इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही हैं कि ये डोमिनेटिंग भी हैं, कंट्रोलिंग भी हैं और कभी कभी ना ये अपना आपा खो देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इनमें ना एक जलन की भावना भी है कि अगर वो मुझे धोखा दे रही है या वो अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी है तो मैं भी उसको ऐसा ही प्रिटेंड करूँगा। और ये इसी चक्कर में क्या करते हैं, गलत लोगों की तरफ चले जाते हैं जो इनका फ़ायदा उठाते हैं, जो इनका टाइम पास करते हैं और इन्हें लगता है कि वो लोग जेन्युइन हैं, वो लोग रियल फीलिंग्स रखते हैं। बट अब इनकी लाइफ में जब से चूना लगा है इन्हें, इनका पोपेट हो गया है, इनको बेवकूफ़ बनाया गया है और अब इनके अंदर ना एक गुस्सा भी भर रहा है। क्योंकि जब किसी इंसान को ना बहुत टाइम के बाद ये पता चले कि पिछले कई महीनों से या पिछले कुछ सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो फिर उस इंसान की हालत कैसी होती है। बिना पानी की जो मछली तड़पती है ना, क्योंकि आपको पता है मछली को जैसे ही पानी से बाहर निकाल दो वो मर जाती है, तो बस इनकी हालत वही हो रखी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर 40% लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में एज इट इज बने हुए हैं। अगला चैनल मैसेज चेक करते हैं। आजकल मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तुम्हारा नाम हर जगह दिखाई देता है, पता नहीं ये कौन सा जादू है या कोई चमत्कार है। अगेन मुझे तो आपके साथ भी यही लग रहा है, आप दोनों गाइस मिरर कर रहे हो। काफ़ी ड्रीमी और इमेजिनेटिव एनर्जी है, इंट्यूशन दोनों का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को यूनिवर्स भी मिलाना चाह रहे हैं, आपके ऊपर आपके पूर्वजों की कृपा है और आज की रीडिंग में ना डिविनिटी कार्ड्स भी निकले हैं। आज से पहले मैंने बहुत सारे थर्ड पार्टी वीडियोस बनाए हैं, ये मुझे लगता है पहला वीडियो है इस साल का जिसमें थर्ड पार्टी के लिए डिविनिटी कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का कार्ड निकला है, लॉर्ड जीसस का कार्ड निकला है, श्री राधे श्री कृष्ण का कार्ड निकला है, साईं बाबा जी का कार्ड निकला है, गणपति बप्पा का श्री गणेशा कार्ड निकला है और लास्ट कार्ड यहाँ पे निकला है लॉर्ड शिवा का। तो गाइज ये बहुत ही मेजर कार्ड्स माने जाते हैं। आपको अगर डिविनिटी टैरो डेक का नहीं पता, अलग अलग वैरायटी में टैरो डेक्स आते हैं। मैं जब फील करती हूँ इंट्यूटिव एनर्जीज़ कि आज मुझे एक से ज़्यादा अलग अलग टैरो डेक्स को यूज़ करना है, क्योंकि एक ही टैरो डेक में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं,
ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा गाइडेंस के लिए मैं मोनोलॉजी टैरो डेक, ओरेकल कार्ड्स और जिप्सी टैरो और भी बहुत सारे माइथोलॉजिकल टैरो डेक्स होते हैं, डिविनिटी टैरो डेक्स होते हैं, साइकिक टैरो डेक्स होते हैं, स्पिरिट टैरो डेक्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टैरो डेक्स हैं, लेकिन मैंने आज सिर्फ 3 टैरो डेक यूज़ किए हैं अलग अलग। और सरप्राइजिंगली 2 टैरो डेक में सिमिलर कार्ड्स हैं। कलेक्टिव्स की लाइफ में एक मेजर चेंज शुरू हो गया है। अब आपको तड़पाने वाला खुद तड़पता हुआ नज़र आएगा, चाहे आपको कहीं से भी पता लगे। इस इंसान ने आपके साथ जितना भी बुरा किया है, अब इसका बुरा करने वाला थर्ड पार्टी, उसका खुलासा इन्हें हो गया है। अब ये कितनी जल्दी आपकी तरफ आते हैं, भाग कर आते हैं, चल कर आते हैं या रेंग कर आते हैं, ये सबके लिए डिवाइन टाइमिंग डिसाइड करेगा। बाय द वे, आज की रीडिंग पसंद आ रही है गाइस तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और एंजल नंबर डाल दो। कार्मिक नंबर डालेंगे आज हम एंजल्स को कहकर। तो 888 की एनर्जी को इतना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में डालकर पूरी चारों तरफ कह लो कि भर दो उस एनर्जी को 888 3 बार लिखकर, ताकि इस इंसान की माइंड, इस इंसान की बॉडी, इस इंसान के सोल लेवल से थर्ड पार्टी का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, तबाह हो जाए थर्ड पार्टी। आइए अगला चैनल मैसेज चेक करते हैं। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू अलॉट, लेकिन तुम पे मुझे पूरा भरोसा है, तुम मुझे अपनाओगे। पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दिल और कह लो एनर्जी लेवल पर हर्ट किया है, बहुत परेशान किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपको पेन दिया है, दर्द दिया है। क्योंकि जब किसी इंसान को आप बहुत प्यार करते हो और सामने वाला प्यार की कद्र ना करे, प्यार को लात मारकर किसी और के पास चला जाए, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है, जिसको कोई दवाई, कोई सर्जरी, कोई वैद्य हकीम किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर पाता। उस टाइम जिसके दिल पर बीत रही होती है वही जान सकता है कि वो दर्द और वो ज़ख्म प्यार में टूटने का कितना गहरा होता है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं पता लग गया है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपको रुलाया भी बहुत है, तड़पाया भी बहुत है, इंतज़ार भी बहुत कराया है। तो वो अंदर से काफ़ी शर्मिंदा हैं, और जब उनको धोखा मिला है तो वही दर्द उनको फील हो रहा है जो वो आपको फील करवाया करते थे। नखरे दिखाना, फ़ोन ना उठाना, आपने पूछना कि आप कहाँ हो, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे, तो वो आपको बहुत सारे बहाने बनाकर अपनी बातों में लेते होंगे, जबकि उस टाइम वो थर्ड पार्टी को टाइम देते थे। चाहे उससे चोरी छिपे मिलने जाते थे, चाहे उससे फ़ोन पर बात करते थे, चाहे वीडियो कॉल्स करते थे, या 2 सिम रखे थे, या 2 अकाउंट रखे थे, या 2 फ़ोन रखे थे, कैसे भी करके उन्होंने एक ही टाइम पर 2 लोगों को हैंडल करने का जो उन्हें कॉन्फिडेंस था वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। मैं कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, सच बताऊँ तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ आया है और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने रिश्ते को खुद तोड़ा था। पर्सन ना रिग्रेट में होने के साथ साथ काफ़ी एम्बैरस भी हैं।
अब उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आ रही है, अपने अंदर ना वो माफ़ नहीं कर पा रहे खुद को। शायद वो अपने आईने में भी जब शक्ल देखते हैं तो उनको अपने ऊपर गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ज़्यादा है। ये अपने ईगो में ज़्यादा रहते थे। इनको लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो इनको एक चमकता हुआ हीरा मिल गया। ये उस रिलेशन में प्रॉफिट, टाइम पास और अपने नॉन कमिटल नेचर की वजह से गए। इनको उस रिश्ते से कोई फ़ायदा नज़र आ रहा था। तो ये पर्सन ना उस रिलेशन में धोखा खा चुके हैं। लेकिन अभी भी मैंने बताया कि 40% लोगों का पार्टनर आने में थोड़ा डिले करेगा या डिले करेगी। उसका रीज़न ये है कि सबको थर्ड पार्टी ने चूना नहीं लगाया। अभी कुछ लोगों को कर्मा भोगना बाकी बचा है। तो अगले आने वाले कुछ हफ्ते इन दोनों के बीच में जो बचा कुचा कर्म है, जो कार्मिक एनर्जी है, कार्मिक डेट है, उन्हें बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो सबके पार्टनर अभी नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन जिनको रिग्रेट हो गया है, जिनको रियलाइज़ हो गया है, वो आने की तैयारी में है। उसके बाद अगला मैसेज देखते हैं। क्या वो हमारी आखिरी मुलाकात थी? प्लीज़ 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 वापस आ जाओ। ये तो बड़ा ही पेनफुल मैसेज है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक दुखी एनर्जी को भी दिखा रहा है, जैसे कोई बिलख रहा है, कोई तड़प रहा है किसी के जाने के बाद। अब जैसे आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि जब आपको किसी चीज़ से बहुत लगाव होता है, मान लीजिए आप अपना कोई फेवरेट टॉय खरीद के लाए हो, घर में आपने उसको रखा, लेकिन वो अचानक टूट गया या किसी वजह से वो टॉय है या डेकोरेटिव आइटम है, आपको उससे बहुत अटैचमेंट थी कि आप बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत हाई एनर्जी के साथ उस चीज़ को बाज़ार से ख़रीद कर लाए कि ये मुझे अपने रूम में रखना है या अपने घर में सजाना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो टूट जाए तो आपका दिल भी उस टाइम टूट जाता है, जबकि आपको पता है कि आप दूसरा भी ला सकते हो। लेकिन उस टाइम के लिए वो दर्द सिर्फ उसी को पता होता है जिसका अपने किसी टॉय से, अपने किसी कीमती चीज़ से लगाव हो। तो मुझे लग रहा है कि अब इनको फील हो रहा है कि ये आपको वापस पाना चाहते हैं और आपकी कमी इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पूरी कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर देख लिया। मुझे आप ना बहुत ही ओवर गिवर लग रहे हो। आपकी एनर्जी ओवर गिवर एनर्जी है। आप ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी को प्यार करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जिसे कहते हैं कि हमारे पास कोई आया कि भाई मुझे एक गिलास पानी पिला दो, और आपने उसको एक जग या एक बाल्टी भर के पानी रख दिया कि भाई पी ले जितना पीना है, ये सारी बाल्टी ही तेरे लिए है। चाहे आपके पास एक चम्मच भी उस बाल्टी में पानी का ना बचा हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह ही लें। इसके ऊपर कटाक्ष करने की या इसके ऊपर हंसने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो सीरियस रीडिंग में भी दांत निकाल रहे होते हैं, और मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि जहाँ पर हंसने वाली बात है वहाँ पे हंसना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पे कोई ब्रेकअप की रीडिंग है और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो इमोजीज बनाते हैं, लाफ्टर इमोजीज, स्माइलिंग इमोजीज, तो समटाइम्स वो मुझे भी शॉक करता है कि ये किस मेंटालिटी के साथ रीडिंग सुनते हैं। बाकी टचवुड, आई एम सो ब्लेस्ड कि यहाँ पे 99.9% ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काइंड है, बहुत फिलैंथ्रोपिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत कंपैशनेट है।
क्योंकि जो इतने सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं उनको मैं कैसे भूल जाऊं। डेली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मन करता है कि एक एक को मैं पर्सनली सामने बिठाकर थैंक यू बोलूं, क्योंकि आप दोनों का ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टी की वजह से तो टूटा है, लेकिन मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि किसी की 8 महीने से पार्टनर से बात नहीं हो रही, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे आप मेरे सामने बैठकर अपने कमेंट नहीं, मुझे अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हो। तो गाइज़, अगर आज की रीडिंग पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप। एंजल नंबर ज़रूर डालना, कार्मिक नंबर 888, ताकि इन दोनों की लाइफ का जो फाउंडेशन है गलत रिलेशन वाला वो ख़त्म हो जाए और ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में कम बैक करे। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुमने मेरी नज़रों में अपनी जगह बहुत ऊंची बना ली है, शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है। उन्होंने बहुत गलतियां की हैं गाइस। इस इंसान ने आपसे ना सीक्रेट भी बहुत रखे होंगे, झूठ भी बहुत बोले होंगे, पर दिल के किसी कोने में उनको हमेशा से ही पता था कि आप जैसा इतना ज़्यादा प्यार देने वाला इंसान मैं क्यों उसके साथ गलत कर रहा हूँ। या तो ये उस टाइम अपनी गलत संगत के कारण, जो इनके फ्रेंड सर्कल है, या इनका लाइफस्टाइल ऐसा था, या इनके कार्मिक जो लाइफ का फेज चल रहा था। क्योंकि जब हमारी लाइफ का कुछ ऐसा फेज स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें लेसन सिखाया जाना है, लेसन हम कहाँ सीखते हैं, जहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं, तभी तो हमें पाठ सिखाया जाता है कि तुम यहाँ पे गलत थे और तुम्हें अब ये नहीं करना। तो वो ये समझ नहीं रहे थे, ये चोरी चोरी थर्ड पार्टी को मिलते रहे, फ़ोन पे बात करते रहे, चैट करते रहे, वीडियो कॉल्स करते रहे, उसे भी प्यार के, शादी के, भविष्य के झूठे सपने दिखाते रहे। कहीं ना कहीं इनको कर्मा बैकफायर करने वाला है और ये इसी डर से आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें पता है ये आपके प्यार के काबिल नहीं है। आपकी एनर्जी, आपका लेवल, आपका प्यार करने का जो तरीका है वो बहुत ऊपर है, वो दर्जा इन्होंने बहुत ऊपर दिया हुआ है आपको, और इन्हें लग रहा है कि मैं इसके तो काबिल ही नहीं हूँ, इसको तो मेरे से अच्छा दुनिया में कोई भी प्यार करने वाला और प्यार को निभाने वाला इंसान मिल जाएगा। पर्सन के लिए एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि लेट आए दुरुस्त आए, जिसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अक्ल तो आई है इनको और ये सबक मिलना भी इनको ज़रूरी था। और ये पर्सन ना, मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्हें बहुत रोमांटिक, लविंग और एक अफेक्शनेट कनेक्शन की ज़रूरत फील हो रही है। उन्हें कोई ऐसा इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो उनको हाथ पकड़कर दुखों से बाहर निकाले। वो दुखी हैं, वो दुखी इसलिए भी हैं, एक तो थर्ड पार्टी ने इनको चूना लगाया है, कोई हैवी फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी पैसा लेकर कहीं भाग गई है, या कहीं थर्ड पार्टी ने इनको बातों में लेकर इनसे पैसे की मदद ले ली कि मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा या लौटा दूंगी। शायद कई महीने हो गए हैं ये मांग रहे हैं कि मेरा पैसा लौटा दो, या कोई चीज़ इन्होंने ज़रूर दी है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर ने पैसा ही दिया होगा, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी के पास है, कोई प्रूफ हो सकता है दोनों के रिलेशन का, कोई स्क्रीनशॉट, कोई वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट, कोई ऑडियो
या वॉइस नोट या कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे पार्टनर परेशान हो रहे हैं, या तो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस वजह से भी आपके पार्टनर को लगता है कि इसने प्यार के नाम पे मुझे चूना लगा दिया है। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको डरा धमकाकर पैसा मांगता हो या पैसे मांगती हो। अब ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक एनर्जी फॉर स्पेसिफिक पीपल के लिए ही मुझे नज़र आ रही है। बाकी गाइस आज की रीडिंग यहीं तक थी, राशियां सारी आई हैं और कीप इन माइंड दीज रीडिंग्स आर ऑलवेज जनरल इन गाइडेंस एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। तो टेक इट ए पिंच ऑफ सॉल्ट, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही ले। बहुत सीरियस रीडिंग्स को लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। कंसल्टेशंस के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उसमें सारी जानकारी लगी हुई है कि कहाँ पर कैसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो पेड रीडिंग्स के लिए। और आप इंस्टा पे भी मुझे डीएम करके अपने कंसल्टेशन रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो अपनी कुंडली दिखाना, कुंडली से उपाय लेना, इसके अलावा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी कंसल्टेंट, रेकी मास्टर और फेस रीडर, पाम रीडर, स्पेल कास्टर, हुडू परफॉर्म करती हूँ, तंत्र मंत्र, और जो लोग वशीकरण कर देते हैं, काला जादू कर देते हैं, उन्हें ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरा यही काम है और इन्हीं चीज़ों में मुझे कई सालों का अनुभव है। आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम जो बायो है वो चेक कर सकते हो, वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे। बट मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाती बिकॉज़ मुझे कोई पॉपुलैरिटी गेन करना या फिर इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ऑनलाइन टैरो सिखाती हूँ, एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सिखाती हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स इंडिया में भी हैं और अब्रॉड में भी हैं, तो इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जो है वो मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट अप बता दिया है। तो आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसे क्लेम करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितनी ज़्यादा एनर्जी क्लेम होगी उतनी जल्दी थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच का रिश्ता ख़त्म होगा। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।